Good morning, everyone. Today, I am going to start the new chapter, Solution for Class 12th. तो आइए सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। वर्ड सॉल्यूशन कहने से सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आता है कि एटलीस्ट मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो ये मिक्सचर कहने से क्या मतलब हुआ? तो मिक्सचर तो बहुत सारे होंगे। आप सैंड और वाटर को भी मिक्स कर देते हैं, क्या वो हमारा सॉल्यूशन होगा? क्या आप साल्ट और वाटर को मिक्स करते हैं, वो सॉल्यूशन होगा? यानी कि डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब हमें इसके डिफिनेशन से स्पष्ट होगा। तो आइए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन के डिफिनेशन में देखते हैं हम लोग ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two component is called solution। आइए हम सॉल्यूशन के डिफिनेशन को समझते हैं अच्छी तरह से। इस डिफिनेशन में तीन वर्ड का यूज हुआ है, एक मिक्सचर, एक होमोजेनियस और कंपोनेंट। कंपोनेंट सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में समझते हैं। आप मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। तो मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होगा, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेटेरोजेनियस। सबसे पहले हम होमोजेनियस की बात करेंगे क्योंकि हमारे डिफिनेशन में होमोजेनियस वर्ड का यूज हुआ है। ये होमोजेनियस क्या होता है और हेटेरोजेनियस क्या होता है? तो सबसे पहले हम होमोजेनियस की बात करें। होमोजेनियस यानी जो वन फेज में हो, वन फेज यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एनी फ्रैक्शन आर कांस्टेंट और फिक्स्ड। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें वाटर ले लिए, सम अमाउंट ऑफ वाटर। इस वाटर में हमने साल्ट डाल दिया और इस साल्ट हम कुछ अमाउंट में, वाटर के कंपेरिजन में लेस अमाउंट में हमने डाला, और यहाँ पर भी वाटर लिया और इस वाटर में हम ऑयल को डालते हैं। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि साल्ट वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया, यानी इसमें अब साल्ट नज़र नहीं आता है, सिर्फ वाटर नज़र आता है। तो हम कहेंगे कि यह वन फेज में है। वेयर एज वाटर एंड ऑयल को जब आप मिक्स करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वाटर नीचे और ऑयल का पार्ट ऊपर रहता है, यानी कि ये दो फेज में बन गया, यानी ऑयल से और वाटर दोनों सेपरेट हो गया। हम यहाँ कहेंगे कि यह दो फेज में दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो फेज में दिखाई दे उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोजीनियस। जो आपका वन फेज में दिखाई देगा उसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस। तो इस चैप्टर में सिर्फ होमोजीनियस की बात करेंगे। क्यों? कि सॉल्यूशन वर्ड का मतलब ही होता है होमोजीनियस मिक्सचर। जहाँ होमोजीनियस होगा उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं
एग्जाम्पल की बात नहीं, सबसे पहले हम आपको होमोजीनियस का मतलब समझाएं। और कंपोनेंट, कंपोनेंट कहने से क्या मतलब हुआ? कंपोनेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर और साल्ट का ये सॉल्यूशन है तो कहेंगे कि उस सॉल्यूशन में कितने सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। तो एक वाटर और एक साल्ट, इसी दोनों को इंडिविजुअली हम कंपोनेंट कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में, यानी कि साल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है? तो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये कंपोनेंट के रूप में, सॉल्यूशन में कंपोनेंट के रूप में ओनली 2 ही चीज़ उपस्थित रह सकता है। यानी सॉल्यूशन कहने से मतलब होता है कि इसमें 2 चीज़ उपस्थित रहना, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। जहाँ भी सॉल्यूशन वर्ड होगा उसमें जो कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होगा वह सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा। इस बात को याद रखना है कि कंपोनेंट के रूप में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो बनता है वह सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। तो अब आपके मन में आता होगा कि ये सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्यूट क्या है। तो अगर सॉल्यूशन में जो एक्सेस अमाउंट में, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जो लिमिटेड अमाउंट में, या कहेंगे कि लेस अमाउंट में, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। एग्जाम्पल लें, वही साल्ट और वाटर का सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि H2O प्लस आप साल्ट डाल दिए, क्या यह होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा? बनेगा, होमोजीनियस बनेगा। इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये ले लेते हैं हम लोग एक्सेस, और ये ले लेते हैं हम लोग लेस अमाउंट, इसका ले लेते हैं। वाटर एक्सेस लिए, इसलिए वाटर को हम लोग यहाँ कह देंगे सॉल्वेंट और इसको हम लोग कह देंगे सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल और लेते हैं कि 40% अल्कोहल, इसका क्या कहने का मतलब हुआ? 40% अल्कोहल का मतलब है इसमें 60% वाटर होगा और 40% अल्कोहल। तो यहाँ पर वाटर जो हो जाएगा, वाटर वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और जो अल्कोहल है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अगर आपके मन में आता होगा कि सर अगर 50% अल्कोहल हो तो इस कंडीशन में हम वाटर, यानी कहने का मतलब इसमें 50% वाटर है और 50% अल्कोहल है। तो अगर अल्कोहल को अगर हम सॉल्यूट कहेंगे तो वाटर को सॉल्वेंट कहना होगा। इस कंडीशन में किसी को सॉल्यूट और किसी को सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। आप ऐसा करें कि आप साल्ट ले लें और शुगर ले लें। क्या साल्ट और शुगर होमोजीनियस बनाएगा? क्या नहीं। इनके पार्टिकल, आपको दोनों के पार्टिकल उसमें नज़र आएंगे, यानी कि कोई एक पार्टिकल उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं उनमें से कोई एक कंपोनेंट अपना फिजिकल स्टेट को लूज कर दे। जो अपना फिजिकल स्टेट लूज कर दे उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। जो अपना फिजिकल स्टेट क्या कर दे? लूज कर दे। जैसे अभी आपने
वाटर और साल्ट की बात की मतलब सुना, इसमें साल्ट क्या किया, साल्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, और सॉलिड जैसे ही हम वाटर में डालते हैं वो क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है, यानी वो अपना फिजिकल स्टेट खो देता है, फिजिकल स्टेट लूज कर देता है, इसलिए साल्ट हमारा सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई अपना फिजिकल स्टेट नहीं खो रहा है, दोनों के पार्टिकल मिक्स करने पर दोनों के पार्टिकल नज़र आएंगे। जब दोनों के पार्टिकल नज़र आएंगे तो इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे हम मिक्सचर कहेंगे, इसे हम मिक्सचर कहेंगे। चलिए आइए, तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा भी आता होगा कि सर 50% हम वाटर ले लेते हैं और 50% हम साल्ट ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले आप उनको डिजॉल्व करा के देखें। डिजॉल्व करने पर कोई एक जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है, जैसे साल्ट और वाटर को आप इक्वल अमाउंट में आप डिजॉल्व करते हैं, तो उसमें से अगर आपका कोई भी पार्ट अपना फिजिकल स्टेट खो दे तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, अदरवाइज उसको सॉल्यूट नहीं कहेंगे। तो आइए हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of component present in solution, there are two types of solution. सॉल्यूशन यानी कि दो टाइप में, फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का क्या मतलब हुआ, बाइनरी दैट मीन्स बाई मतलब दो, जिसमें वन सॉल्वेंट प्लस वन सॉल्यूट प्रेजेंट हो, यानी बाय में से दो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट रहेगा, लेकिन बाय मतलब दो तो इसका मतलब वन सॉल्वेंट और वन सॉल्यूट होगा, जिसमें यानी कि कह सकते हैं द सॉल्यूशन विच कंटेन्स वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी की बात करें, वन सॉल्वेंट प्लस मोर देन वन सॉल्यूट। सर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल नहीं लिया था कि H2O प्लस साल्ट, बाइनरी सॉल्यूशन, H2O प्लस शुगर, बाइनरी सॉल्यूशन, ओनली टू कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर पॉलिनरी की बात करें तो ले लेते हैं यहाँ वाटर प्लस साल्ट प्लस लेमन प्लस शुगर, यानी कि आपको सॉल्वेंट फिक्स है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फिक्स रहता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फिक्स रहता है, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, यानी कि वन सॉल्वेंट होगा, और आप चेंज कर सकते हैं सॉल्यूट को, यानी सॉल्यूट डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट होगा, तभी हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा। तो हम इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का, पॉलिनरी सॉल्यूशन का चर्चा कहीं नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपने देखा कि आपका सॉल्वेंट फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है आपका सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, ये चीज़ हमें बताएगा यूनिट या कंसंट्रेशन टर्म भी हम कह सकते हैं। तो आइए कंसंट्रेशन टर्म की बात करें।
कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले थोड़ा बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन देख लें। बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which contains only one solvent and one solute is called बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब हुआ बाइनरी सॉल्यूशन दैट मीन्स वन सॉल्वेंट वन सॉल्यूट। वन सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट कहने से मतलब हुआ यह रहेगा मोर अमाउंट में, या कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट, और ये जब भी रहेगा लेस अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन, तो ये था हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप। तो इस चैप्टर में हमने बोला कि सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म या कह सकते हैं यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना भी कंसंट्रेशन टर्म होगा उसमें सॉल्यूट के अमाउंट, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं, यानी कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपका दो टाइप का होगा। एक होगा फिजिकल यूनिट और दूसरा होगा केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी इसको कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ना है। परसेंटेज बाय मास यानी परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू। तीसरा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी परसेंटेज वी बाय वी। ये फिजिकल, ये तीन फिजिकल यूनिट है। इस तीन फिजिकल यूनिट में ये परसेंटेज का मतलब 100, सॉल्यूशन हमारा 100 है, 100 सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है ये हमको बतलाएगा फिजिकल यूनिट, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। 100 हमेशा सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितना होगा ये फिजिकल यूनिट बतलाएगा। ये भी बतलाएगा एक है आपका नॉर्मलिटी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है मोलरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तीसरा है मोलालिटी, स्मॉल एम। चौथा है आपका मोल फ्रैक्शन, यानी इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं। और चौथा है पांचवा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इनमें से अगर बात करेंगे ये यूनिट में, तो इसमें दो टाइप का यूनिट है। एक है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा है मास रिलेटेड।
वॉल्यूम रिलेटेड में कौन कौन से यूनिट हैं? वॉल्यूम रिलेटेड, आइए हम बात करते हैं इस यूनिट में वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट। वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट की बात करते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट में आप देख रहे हैं वॉल्यूम में यानी कि परसेंटेज W/V, और दूसरा होगा परसेंटेज V/V, और तीसरा होगा मोलरिटी, और चौथा होगा नॉर्मलिटी। दो कैटेगरी में बांटेंगे इस यूनिट को, यानी कि सभी यूनिट को, फिजिकल एंड केमिकल यूनिट को भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक वॉल्यूम रिलेटेड, एक हम बात करेंगे मास रिलेटेड। मास रिलेटेड, मास रिलेटेड कौन है? जिससे हो गया आपका परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, और चौथा पार्ट्स पर मिलियन। जो वॉल्यूम रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास रिलेटेड होता है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। कैसे? यानी कि इसको आप कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसको कहेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे आप मेरा ही वज़न ले लीजिए, हम 10 kg का, मान ली मेरा एक वज़न 10 kg का है। इस क्लासरूम में आप टेम्परेचर को लो कर दो, यानी एसी चला दो। एसी चलाने पर क्या मेरा वेट घट जाएगा या बढ़ जाएगा? यानी मेरे वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब, इसका मतलब ये जो मास रिलेटेड जितना भी है वो हमारा क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लें और उसे आप बॉयल करें, बॉयल करने पर आप यानी टेम्परेचर दें, तो वह वेपोराइज होके सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? वेपोराइज हो जाएगा, यानी कि वाटर, जो ग्लास में जो वाटर था उसका वॉल्यूम घट जाएगा। यानी कि वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये जितने भी यूनिट हैं, इसी में से क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन? ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन है इसमें से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम फिजिकल यूनिट को बारी बारी से और केमिकल यूनिट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।